मेरे इतने नंबर हैं 22 हैं और मैंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया है। यूजुअली क्लास 12 सीबीएसई एंड क्लास 10 सीबीएसई के डाउट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हम सफर व्लॉग पे। तो आपने बेटा बहुत सारा प्यार दिया हमारे Q&A वीडियो पर और थैंक यू सो मच उसके लिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं सर। हाँ, क्यों नहीं। अभी रात का बज गया है 11:13। हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपके Q&A सेशन, आपके जो डाउट हैं वो आप क्लियर कर रहे हैं। तो आप सभी वीडियो को बहुत प्यार दें, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपके कमेंट सेक्शन उठाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजुअली क्लास 12 सीबीएसई एंड क्लास 10 सीबीएसई के डाउट, सेफ जोन क्या है, रिजल्ट क्या है, सब कुछ जो आप कमेंट सेक्शन में मेजर कमेंट्स जो आपकी आती हैं, आज हम लोग वो क्वेश्चन पुटअप करने वाले हैं, ठीक है। आप उसका जो है आंसर देने वाले हैं। तो चलिए मैम स्टार्ट करिए। सर पहला कमेंट लेते हैं नैतिक का। सर मेरे को जहाँ तक लग रहा है मैथ्स में 22 कंफर्म है, अटेम्प्ट पूरा किया है, पास हो जाऊंगा। नैतिक बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने कमेंट किया। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लोगों का यूजुअली कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, कि सर मैथ्स में मेरे इतने नंबर हैं 22 हैं और मैंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया है, देन क्या मैं पास हो पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया है और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया है पेपर के अंदर तो तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता बेटा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ नैतिक, और पास हो जाओगे। बस बोर्ड का इंतजार, रिजल्ट का बस इंतजार करिए आप सभी। स्नेहा का कमेंट है, सर हिंदी की कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई है क्या। देखिए बेटा स्नेहा जी, अगर क्लास 10th में आप हैं तो मैं बता दूं, क्लास 10th की हिंदी की कॉपियाँ सारी की सारी चेक हो चुकी हैं। टीचर अपने अपने स्कूल में बैक हो चुके हैं। लेकिन यहीं अगर क्लास 12th की मैं बात करूं तो क्लास 12th की कॉपियाँ अभी स्टार्टअप नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत जल्द 3 से 4 दिन में आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी कि हिंदी की कॉपियाँ भी क्लास 12th की स्टार्ट हो गई हैं चेकिंग की। हालांकि ये पूरा अप्रैल कॉपी चेकिंग में जाएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मई में रिजल्ट आएगा। और एक चीज़ क्या है, जो लोग कह रहे थे ना कि 20 मई के बाद रिजल्ट आ जाएगा, 20 अप्रैल के बाद रिजल्ट आ जाएगा, वो सब डर गए। वो रिजल्ट पे कोई वीडियो नहीं बना पा रहे क्योंकि हमने बता दिया बच्चों को सारी रियलिटी, क्योंकि पूरा अप्रैल तो कॉपी में जाएगा। तो हाँ, मई के सेकेंड वीक में पहले नहीं आएगा। 12th का तो बिल्कुल नहीं आएगा। 10th की चलो पॉसिबिलिटी कहीं मान भी सकते हैं पहले वीक में, लेकिन बेटा 12th का तो बिल्कुल पॉसिबल ही अप्रैल में नहीं है। हाँ, नेक्स्ट मोहन का कमेंट है, सर केमिस्ट्री का रिजल्ट कैसा है बच्चों का, क्या बच्चे फेल हो रहे हैं। फेल हो रहे हैं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं फेल हो रहे हैं ऐसा नहीं है। हर साल कंपार्टमेंट 2 लाख 2.5 लाख बच्चों का आता है, आएगा, ऐसा नहीं है। जो बच्चे बिल्कुल नहीं लिखे हैं, सिंगल डिजिट में जा रहे हैं, वो बच्चे जो है फेल हो रहे हैं। बाकी कोई बच्चे फेल नहीं हो पा रहे हैं। जो डबल डिजिट में जा रहे हैं और थोड़ा बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, कुछ उससे रिलेटेड लिखे हैं, तो स्टेम मार्किंग की वजह से वो पास हो जा रहे हैं। सर तो आपने जैसे लेस देन 10 दिया है जिन बच्चों को, तो क्या बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं थी उनके पास। देखिए अब इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। और कुछ भी नहीं लिखा था क्या। नहीं, बिल्कुल ब्लैंक था, बिल्कुल ब्लैंक था। वो नहीं होता, उस पे का साइन आता है इस बार बोर्ड की चेकिंग में ब्लैंक पेज का। तो मान लो 32 पेज की कॉपी थी और उसमें मैक्सिमम इसमें 4 पेज थे, 4 पेज वो भी गलत, और बाकी सब वो टिक करके ब्लैंक 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 करते हुए चले गए, लास्ट तक बहुत परेशान हो गए। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मैड मैक्स का कमेंट लेते हैं, सर पूरा पेपर अटेम्प्ट करा है, जनरल और रिलेटेड आंसर भी लिखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, और गिवन फार्मूला भी लिखा है, और पेपर प्रेजेंटेशन सही करा है, क्या पास हो जाऊंगा सर। अब इसने यही नहीं बताया कितने नंबर का हमने अचीवमेंट किया है ना। पेपर प्रेजेंटेशन के कुल नहीं होता है, अगर आपने आंसर गलत लिखा है तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर उससे रिलेटेड लिखा है, उसी को आप एक्सप्रेस करने की कोशिश किए हैं, रिलेटेड वर्ड लिखे हैं, तो पास हो जाएगा। और फार्मूला भी लिखा है इसने, फार्मूले के तो मार्क्स मिलेंगे। अमृता कह रही हैं, सर होम साइंस हिंदी का भी बताइए प्लीज, टीचर से कांटेक्ट करके। हिंदी का तो अभी हमने बता ही दिया है, है ना। होम साइंस, और होम साइंस का मैं बहुत अभी अपडेटेड नहीं हूँ होम साइंस पे, लेकिन ये है कि हिंदी की भी कॉपियाँ चेकिंग स्टार्ट नहीं हुई क्लास 12th की, ठीक है। हरीशचंद्र का कमेंट है, हरीशचंद्र थैंक यू सो मच बेटा। सर लास्ट ईयर से कंपेयर करके इस ईयर की चेकिंग के बारे में भी कुछ बताइए। लास्ट ईयर की कॉपी चेकिंग और इस ईयर की कॉपी चेकिंग में कोई डिफरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा, सब वैसे ही है। लास्ट चेकिंग में एमसीक्यू सही कर दिए जाते थे, इस बार एमसीक्यू नहीं सही कर पा रहे हैं तो स्टेम मार्किंग में नंबर बढ़ा दे रहे हैं। चेकिंग सेम है, बहुत डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि देखो पेन वाली ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन ऑन स्क्रीन चेकिंग भी बहुत ख़राब नहीं है, सही है बच्चों के लिए।
अभिषेक आर्या का कमेंट है। अभिषेक आर्या, हाँ। इसी कमेंट आती रहती है, बहुत अच्छा बच्चा सर है। ग्रेस मार्क्स और मॉडरेशन पॉलिसी पे वीडियो कब वो आएगी? तो आपको पता ही, एंट्रेंस वर्ड चैनल, एंट्रेंस वर्ड WORLD चैनल मेरा एक है, जो बच्चे नए हैं हो सकता ना जानते हो। एंट्रेंस वर्ल्ड चैनल पर अभी 10:30 बजे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। मतलब आज कितनी तारीख है? आज अपडेटेड नहीं रहती इसका 10 मतलब। अप्रैल। 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल आज रात में भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो जो बच्चे देख रहे हैं जाके देख लें। गणेश वर्मा का कमेंट है, हाय सर, बायोलॉजी का पेपर चेक करने के बारे में भी कुछ बताइए, मेरे 18 नंबर आ रहे हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा? गणेश शर्मा ना? हाँ गणेश शर्मा बेटा, अभी बायो की कॉपियाँ स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ एक से 2 दिन में। अभी मैं क्या ही बताऊँ यार, आ ही नहीं रहा है लोगों का। बाकी सेंटर बन गए हैं बायो के भी, बस यही है कि कॉपी चेकिंग स्टार्ट नहीं हुई क्लास 12 बायो की। और मैं एक चीज़ बता दूं कि केमिस्ट्री की कॉपी चेकिंग फाइनल हो गई थी, और मैथ्स की भी फाइनल हो गई है, और एक सेंटर पे अभी एक बंडल और आ गया केमिस्ट्री की, तो जो टीचर्स हैं वो फिर से बुलाए जा रहे हैं केमिस्ट्री के लिए। हाँ, सब हर जगह नहीं, मतलब हमारे स्कूल में हैं 2 टीचर, उनके सेंटर पे एक बंडल और आ गया, पता नहीं कहाँ से। तो अब नहीं, मुझे नहीं जाना है, मेरे सेंटर पे नहीं आया। हरिओम वर्मा का कमेंट है कि एक बार मार्किंग स्कीम भी बता दीजिए, अलग से वीडियो बना। मार्किंग स्कीम पेपर ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस कर रखा है, आप प्रीवियस वीडियो में मुझे देख लीजिएगा मेरी। बाकी जो मार्किंग स्कीम है उसके लिए आपको पता है कि अगर कोई पेपर में आपको डिफ़िकल्टी है और कुछ दिक्कत है या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8800898327, सिर्फ और सिर्फ 79 रुपीज़ में मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। 79 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद मार्किंग स्कीम के साथ मैं आपका क्वेश्चन पेपर चेक कर दूंगा, लेकिन मार्किंग स्कीम मैं आपको भेज नहीं सकता बेटा। नेक्स्ट कुछ उत्तर प्रदेश की एक आईडी से कमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार है ना, ऐसी कमेंट आती रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार, सर आप मोटिवेशन देते रहा करो, लव यू सर एंड मैम। क्वेश्चन इसका ये है कि किसी बच्चे के 16 या 17 के रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, उनको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? बच्चे कितने जो है ब्रेन यूज करते हैं ना, इसने पहले बहुत अच्छे से लिख दिया, हाँ, ताकि हमारा सब कमेंट जरूर उठा लें, है ना। अब स्टार्टिंग में उसने लिखा, तो अब उसने पूछा है, अब भाई ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया है, 16-17 बनना है, इसका मतलब आउट ऑफ 70 होगा। हाँ। सब्जेक्ट चाहे इसका जो हो 17 है, 16 अगर बनना है तो थोड़ी होप कम है, 17 अगर बनना है तो आपकी 60% पॉसिबिलिटी है पास होने की। आदित्य का कमेंट है, अकाउंट्स में मेरे 23-24 बन रहे हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा? 100% कोई तुम्हें फेल नहीं कर सकता है बेटा। ऋतिक का है कमेंट, इंग्लिश का रिजल्ट कैसा रहा सर? इंग्लिश का रिजल्ट जो है सही है, बढ़िया है, मस्त है, बहुत अच्छा है। इंग्लिश का क्या ही बताओगे यार, कोर सब्जेक्ट तो है नहीं, सब बच्चे पास हो जाते हैं। 98% 97% उसका रिजल्ट रहता है, तो क्या ही दिक्कत है इसमें, सब पास हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करिए। ये वाला भी रह गया है शाग्निक का, सर मैंने पूरा फिजिक्स पेपर अटेम्प्ट किया है, कुछ कंसेप्ट भी, सारे डायग्राम भी साथ में लिखा है, पूरा एटलीस्ट 23 आएगा, आपको क्या लगता है? हाँ, अगर MCQ आपके 50% सही है तो पास हो जाओगे। शीनू सिंह का कमेंट है, सर 10th का रिजल्ट कब आएगा? 10th का रिजल्ट बेटा आपको पता है, आज तक के रिकॉर्ड में हमेशा 10th 12th सेम डे या थोड़ा बहुत आगे पीछे 1-2 दिन का होता है कभी कभी। तो आप मान लीजिए अगर 13 मई इनका रिजल्ट आ रहा है, तो फिर तो आपका भी 10 मई से लगा के 15 मई के बीच में ही आएगा क्लास 10th वालों का रिजल्ट। भाई मेरे 5-6 MCQ ठीक हैं अकाउंट में, बाकी मैंने सारा अटेम्प्ट किया है, बताओ पास हो जाऊंगा? 5-6 MCQ अगर भाई तुमने अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 20 MCQ में 5-6 MCQ, तो इसका मतलब है लेवल ऑफ नॉलेज कम है और आपने गलत ही उतार लिखा होगा। तो अगर 15 के 17, 18, 19 पा रहे हो, 80 नंबर का होता है, तो आप फेल हो जाओगे। स्नेहा पटेल का कमेंट है, करण यादव का कमेंट है, सर प्लीज़ अपनी यूट्यूब इनकम बता दो। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, दोनों चैनल के जो मैनेजर हैं वो आपके सामने बैठे हुए हैं, और ऑफलाइन कोचिंग के भी मैनेजर आपके सामने बैठे हुए हैं, तो इनको सारी इनकम के बारे में पता है। तो ये आप जो है मैम से ही हाईली रिक्वेस्ट करिएगा, तो मैम ही बताएंगी, क्योंकि इनसे कुछ छुपा नहीं है कि नहीं। धन्यवाद बेटा पूछने के लिए। स्नेहा कह रही है कि आपका वीडियो बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होता है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा। कृति का कमेंट है कि सर कैन यू प्लीज टेल हाउ मच मॉडरेशन इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर इन फिजिक्स एंड मैथ? मॉडरेशन कुछ होता ही नहीं, ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इंटरनेशनल चैनल पे, जाके देख ले बच्चे। मॉडरेशन इज नथिंग। अनुष्का का है क्वेश्चन, आई हैव पास्ड अकाउंटेंसी एंड
बेस्ट एग्जाम इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू माँ बाबा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने माँ पिता से प्यार करने के लिए, और आशीर्वाद आप सभी पे बना रहेगा, बढ़िया मम्मी पापा का। शिवम राजपूत, सर आप बताते हो कि ये क्या OSM OSM ऑन से, स्क्रीन मार्किंग। अच्छा ऑन स्क्रीन मार्किंग से आज सबको फ़ायदा होगा, बट स्टेप मार्किंग तो पहले भी होता था, तो आप नया क्या बताते हो? एंड व्यूज़ फिर ये छापने छापने के के लिए लिए झूठ मत बोलिए। शिवम राजपूत, मैं आपको बता दूं खुला शब्दों में, बहुत बढ़िया से सुन लीजिए, ठीक। जरा कमेंट इधर ड्रा करिए। हाँ, इस कमेंट में इन्होंने ये कहा है कि OSM से सबसे फ़ायदा हो रहा है, बट स्टेप मार्किंग तो पहले भी होती थी। एक्चुअली शिवम राजपूत, तुम्हारे पास लैक ऑफ नॉलेज है, बहुत कम दिमाग है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप कोई प्रॉपर वीडियो आप मेरा देखते नहीं हो, ठीक है। वही बच्चा ये लिख सकता नहीं है नहीं, जो प्रॉपर वीडियो हाँ, आपके नहीं क्योंकि देख रहा इसमें है। हमने कई बार बताया है ऑन स्क्रीन जो मार्किंग स्कीम मतलब चेकिंग है, इसमें स्टेप मार्किंग पिछली बार मिलता था, यस यू आर राइट, इस बार भी मिलता है, यस यू आर राइट, बट डिफरेंस इज दैट कि इस बार की जो स्टेप मार्किंग है वो करना ही पड़ेगा। पिछली बार की स्टेप मार्किंग करना जरूरत नहीं थी, अगर उसके पता चल गया कि पूरा जीरो वाला है तो उसको 0 मार्क्स दे दिया गया, उसमें स्टेप मार्किंग जरूरत नहीं है। इस बार अगर 9 नंबर का क्वेश्चन मतलब 9 स्टेप का क्वेश्चन है, 4.5 या 5 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको हर एक स्टेप में मार्क्स देना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे से ऑन स्क्रीन मार्किंग के बारे में सुना होगा या अच्छे से कोई वीडियो देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें पता हो गई होंगी, ठीक। बाकी व्यू छापने के लिए झूठ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं सब व्यूज़ के लिए ही काम करते हैं, ओके। मैं यहाँ रात में 11 बजे वीडियो अगर बना रहा हूँ तो मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि ये इन्फॉर्मेशन मैं एकदम करेक्ट दूंगा, यस मैं दूंगा करेक्ट इन्फॉर्मेशन, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हो, इससे कहीं न कहीं मुझे भी, मैं अपने लिए जुड़ा हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ मेरा भी फ़ायदा हो, मेरे पास भी लोग आए, लोग फैमिली मतलब पूरी जुड़ जाए, इसके लिए मैं किया जाता है, लेकिन व्यूज के लिए ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी लेकिन हम लोग जाएगी गलत आपको, इन्फॉर्मेशन हाँ। कोई नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है शिवम जी, ओके। नेक्स्ट अनमोल कह रहा है लव यू सर। अनमोल यादव, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा इतना सारा प्यार देने के लिए। टारगेट 10,000 लाइक गाइस। आदित्य वाह, थैंक बहुत यू है। सो क्या नाम है मच। इसका? आदित्य। आदित्य बेटा, टारगेट 10 के लाइक गाइस। गाइस मैं आपसे सिर्फ 2 के लाइक मांग रहा था, एक सब्सक्राइब कर रहा था। इस चैनल पे जो अब इस वीडियो देख रहे हो उसको जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, सब्सक्राइब अगर आप नहीं कर रहे हो इसका मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं खोट है बेटा, तो वो किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलेगा ही। लाभ कर्मा जो होता है ना वो सब पे भारी होता है। तो अगर तुम इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और सर के वीडियो से नफरत कर रहे हो या लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं खोट है, तो आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए अगर कहीं से फ़ायदा हो रहा है तो आप उसका जरूर सपोर्ट करें, ठीक है। तो आप सभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट ऑलमोस्ट सारी हो गई। हाँ। अब मुझे लगता है 10 मिनट से ऊपर भी हो गया होगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं आई थिंक मैंने इसमें सारे क्लियर कर दिया है। जो भी आपका मॉडरेशन और ग्रेस और जो भी XYZ था सब कुछ क्लियर कर दिया है, और आगे भी ऐसे डाउट्स आपके क्लियर करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। और कोई भी अगर बचा हुआ है क्वेरी तो आप डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सो मच।